वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 239th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस वीक। जी हाँ, मोस्टली हर हफ्ते हम 16 नए वर्ड्स की बात करते हैं, तो आज भी फिर हम बात करेंगे 16 वर्ड्स फॉर दिस वीक। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का साइन नहीं किया है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आप रेडियो उड़ान के सभी शोज के सभी एपिसोड्स बार बार सुन पाए, रिपीट पे सुन पाए और वहां पे अपने कमेंट एरिया में कमेंट भी डाल सकें। तो अभी के लिए अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 239th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ और पहला वर्ड इस शाम का है डेरेसिनेट। डेरेसिनेट, डेरेसिनेट, DERACINATE, डेरेसिनेट। डेरेसिनेट यानी कि मूव पीपल फोर्सफुली फ्रॉम देयर, एक तो था होमलैंड इनटू अ न्यू प्लेस और फॉरेन लैंड या एनवायरमेंट। मतलब कोई जैसे होता कि कोई लोग, कुछ लोग एक जगह पे रह रहे हैं पर उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता है, वो नई जगह पे उन्हें जाना पड़ता है, तो उसे हम कह देते हैं डेरेसिनेट। डेरेसिनेट, ठीक है। जैसे द वॉर डेरेसिनेटेड मैनी पीपल, मतलब वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से बहुत लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। सो द वॉर डेरेसिनेटेड मैनी पीपल, मतलब वॉर ने बहुत लोगों को अपनी जगहों से हटा दिया। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज लेनाए। लेनाए, LANAI, लेनाए। लेनाए यानी कि होता दोस्तों ये जैसे एक वरांडा और रूफ्ड पैटियो या फिर ओपन, जैसे होता है ना फर्निश्ड और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि रेडी टू यूज एक एरिया होता है जिसे आप लिविंग एरिया की तरह, लिविंग रूम की तरह यूज कर लेते हैं। कोई वरांडा है आपका, उसे आप लिविंग रूम की तरह यूज कर रहे हैं, प्रॉपर फर्निश्ड है, तो उसे आप कहते हैं लेनाए, LANAI, लेनाए। जैसे वी वर सिटिंग इन द लेनाए एंड वॉचिंग द मूवी, मतलब हम लेनाए में बैठ के मूवी देख लेते। तो अगर कोई लेनाए बोलता है दैट मीन्स एक वरांडा जो कि लिविंग रूम की उसमें चेंज किया हुआ है उन्होंने, मतलब लिविंग रूम बनाया हुआ है उसे। क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस, PRECOCIOUS, प्रिकॉशियस, PRECOCIOUS, प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस यानी कि करेक्टराइज्ड बाय और करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेशनली, मतलब होता है ना बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट, या फिर होता है जैसे मेच्योरिटी, स्पेशली इन मेंटल, मतलब मेंटल कैपेबिलिटीज में या मेंटल एप्टीट्यूड में बहुत जल्दी उम्र में किसी को बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ही ज्यादा समझदारी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रिकॉशियस। जैसे प्रिकॉशियस चाइल्ड या प्रिकॉशियस अचीवमेंट, मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसी व्यक्ति ने पाली, किसी बच्चे ने पाली 6 साल की उम्र में, तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है उस उम्र में, ठीक है। या कोई बच्चा बहुत ही समझदार वाली बातें करते, समझदार हो गया छोटी सी उम्र में, तो उसे हम कहते हैं प्रिकॉशियस। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज फैटिक। PHATIC, फैटिक। PHATIC, फैटिक। फैटिक यानी कि कॉन्वर्सेशनल स्पीच यूज्ड टू कम्युनिकेट सोशलेबिलिटी मोर देन इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे गप्पे मारना, बातें बुतें करना, यहाँ वहां की बातें करना, नॉर्मल बातें करना, बट इंफॉर्मेटिव चीजें कोई बातें नहीं करना, यहाँ वहां की कॉन्वर्सेशनल स्पीच हो, मतलब जैसे कोई स्पीच दे रहा है कॉन्वर्सेशनल, आम बता रहा है कुछ, तो उसे हम कहते हैं फैटिक। PHATIC, फैटिक। जैसे हेलो, isn't it? How are you? Nice moment.
नाइस मॉर्निंग, आर यू ओके। ये क्या सभी हो गए फैटिक हो गए। फैटिक यानी कि कॉन्वर्सेशनल स्पीच के लिए यूज होते हैं। जैसे आप किसी को मिलते हो, आप कहते हो हाउ आर यू, या फिर आप कहते हो इजंट इट, ऐसा है क्या, तो ये सभी फैटिक हो गए। क्लियर। तो कोई डाउट रह गया किसी भी वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ पहले 4 वर्ड्स का पहले सेगमेंट के। बात चल रही है 239th एपिसोड में 16 वर्ड्स फॉर टुडे। पहला वर्ड था इस शाम का दोस्तों, डेरेसिनेट। डेरेसिनेट, DERACINATE, डेरेसिनेट। डेरेसिनेट था मूव पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड और फ्रॉम द प्लेसेस दे लिव इन टू अ फॉरेन एनवायरमेंट। मतलब जहाँ लोग रहते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाए, नई जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, या उन्हें निकलना पड़े, जाना पड़े छोड़ के सब कुछ, तो वो हो जाता है डेरेसिनेट। जैसे द वॉर डेरेसिनेटेड मेनी पीपल, मतलब वॉर ने बहुत से लोगों को अपनी जगहों से हटा दिया। डेरेसिनेटेड, डेरेसिनेटेड। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो दूसरा वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों वो है लनाए। LANAI, लनाए। लनाए यानी कि होता है ना जैसे एक वरांडा या फिर एक रूफ्ड पैटियो होता है, मतलब खुला सा एरिया वरांडे वाला, जो मतलब किसी ने लिविंग रूम की तरह बनाया हो, पूरा फर्निश्ड किया हो, वहां पे बैठने की जगह हो, मूवी देखने की, टीवी देखने की जगह हो, तो उसे हम कहते हैं लनाए। जैसे We were sitting in the lanai and watching the TV या watching the movie, मतलब हम लनाए में बैठे थे जहाँ पे हम मूवी देख रहे थे। लनाए यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि वरांडा पर उसे लिविंग एरिया बनाया हुआ है। इसी के साथ जो तीसरा यानी कि थर्ड वर्ड था इस शाम का वो था प्रिकॉशियस। PRECOCIOUS, प्रिकॉशियस यानी कि करेक्टराइज्ड बाय अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेप्शनली अर्ली डेवलपमेंट और मेंटली, जैसे कैपेबिलिटी या मेंटल कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड। तो छोटी उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाली बातें करे, समझदार हो, तो उसे हम कहते हैं प्रोकेशियस। तो हम क्या कहते हैं प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस जैसे अ प्रिकॉशियस चाइल्ड या फिर अ प्रिकॉशियस अचीवमेंट। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ फोर्थ वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है फैटिक। PHATIC, फैटिक यानी कि कॉन्वर्सेशनल स्पीच यूज्ड टू कम्युनिकेट सोशेबिलिटी मोर देन इंफॉर्मेशन, मतलब एक कम्युनिकेशनल स्पीच है, बातें हो रही हैं किसी से आपकी, तो वो आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप यूज कर रहे हो खाली कॉन्वर्सेशन करने के लिए, तो उससे आप उन वर्ड्स को हम कहते हैं फैटिक। जैसे हेलो, इजंट इट, हाउ आर यू, नाइस मॉर्निंग, तो ये सभी फैटिक है। क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 239th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोपाल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ और सेगमेंट्स के साथ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 239th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words for this week। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो चलिए जो 5वां वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है डेरोगेशन। डेरोगेशन, DEROGATION, डेरोगेशन। डेरोगेशन यानी कि अ कम्युनिकेशन दैट बिलिटल समबडी और समथिंग, मतलब कोई चीज जो किसी या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाए, नीचा दिखाने का वो हो, तो वो होता है डेरोगेशन। जैसे यूर कॉन्स्टेंट टीजिंग योर ब्रदर इज नो लेस देन डेरोगेशन, मतलब जो तुम हर वक्त तंग करते रहते हो अपने भाई को, वो डेरोगेशन से कम नहीं है। तुम उसे हर वक्त नीचा दिखाते रहते हो, उसे नीचा फील करवाते हो। सो डेरोगेशन। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के साथ जो 6th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों वो है पेक्यूनरी। पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी। पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी यानी कि रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी, कोई चीज जो पैसे से रिलेटेड हो, पैसे से लेना देना हो किसी चीज का, तो उसे हम कहते हैं पेक्यूनरी। जैसे he received thanks but no pecuniary compensation for his services, मतलब उसकी सर्विसेज जो उसने हेल्प की सबकी, उसके लिए उसको तारीफ तो बहुत मिली, धन्यवाद तो बहुत किया गया, पर उसे कोई पैसे वाइज कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई पैसे वगैरह देके उसको रिवॉर्ड नहीं दिया गया। तो ये हो गया पेक्यूनरी। पेक्यूनरी यानी कि मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी मनी इन्वॉल्व हो जहाँ पे। पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी। दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्ड जो की है अडेंडम। अडेंडम, ADDENDUM, अडेंडम। आई रिपीट, ADDENDUM, अडेंडम। अडेंडम यानी कि
textual matter that is added onto a publication usually at the end। कोई चीज जो कि टेक्स्ट में हो और वो बाद में ऐड की जाए किसी टेम्पलेट में, किसी बुक में, किसी भी जो रिटन पब्लिकेशन है उसमें बाद में ऐड करी जाए लास्ट में, अंत में, तो उसे हम कहते हैं एडेंडम। ADDENDUM एडेंडम। जैसे an addendum to the contract stated that the buyer would be responsible for all the ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब एक जो बुक के अंत में एक एडेंडम ऐड किया गया, उसमें लिखा है कि जो बायर है वो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका पैसा भरेगा। ठीक है, तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोफिलिया, एपिस्टेमोफिलिया, EPISTEMOPHILIA, एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोफिलिया, एपिस्टेमोफिलिया यानी कि एन एक्सेसिव लव ऑफ नॉलेज। नॉलेज को लेके बहुत ज्यादा प्यार हो आपको, हर वक्त कुछ सीखते जाना, नॉलेज इकट्ठी करते जाना, तो उसे हम कहते हैं एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोफिलिया। जैसे चार्ल्स थिंग्स बीइंग एन एपिस्टेमोफिलिया मेक्स हिम अ ब्रिलियंट। मतलब चार्ल्स को लगता है कि क्योंकि वो एक एपिस्टेमोफिलिया है, यानी कि उसको एक एजुकेशन, एक नॉलेज से हर वक्त लेना देना होता है, एपिस्टोफिलियक है, तो उसको बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो नॉलेज इकट्ठी करते रहता है और वो एपिस्टोफिलिया है तो उसे लगता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट रह गए आप तो पूछ सकते हैं। तो सिंपल भाषा में बात इतनी सी है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको हर वक्त नॉलेज इकट्ठी करना प्यार है उसे नॉलेज से, तो उसे आप कह सकते हो एपिस्टोमोफिलिया। ठीक है, उसे एपिस्टोमोफिलिया है। और जो व्यक्ति है उसको आप कह सकते हो एपिस्टोमोफिलियक, AC हो जाएगा। ठीक है, एपिस्टोमोफिलिया। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 239th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 5th वर्ड जो इस शाम का था वो था दोस्तों डेरोगेशन। DEROGATION, डेरोगेशन, यानी कि अ कम्युनिकेशन दैट बिलिटल्स समबडी और समथिंग। कोई चीज, कोई कॉन्वर्सेशन हो जो किसी को नीचा दिखाए, नीचा फील करवाए बोल बोल के या करके, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं डेरोगेशन। क्लियर? डेरोगेशन। तो चलिए इसी के साथ जो नेक्स्ट वर्ड था इस शाम का वो था, पर इससे पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ जो मैंने दिया था डेरोगेशन का। यूर कॉन्स्टेंट टीजिंग योर ब्रदर इज नो लेस देन डेरोगेशन। जो हर वक्त तुम तंग करते रहते हो अपने भाई को, वो एक उसे नीचे दिखाने से कम नहीं है कि उसे हर वक्त तुम नीचा दिखाते रहते। ठीक है, क्लियर? तो इसी के साथ जो छठा यानी कि 6th वर्ड था इस शाम का वो था पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी। पेक्यूनरी यानी कि रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी। कोई चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व्ड हो तो उसे हम कहते हैं पेक्यूनरी। जैसे इन रिसीव्ड थैंक्स बट नो पेक्यूनरी कॉम्पेंसेशन फॉर हिज सर्विसेज। मतलब उसको थैंक्स तो मिला उसके काम के लिए हर वक्त, पर उसको कोई भी पेक्यूनरी, मतलब होता है ना मनी से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई उसको अवार्ड नहीं दिया गया पैसे से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 7वां यानी कि 7th वर्ड था इस शाम का वो था एडेंडम। ADDENDUM, एडेंडम। एडेंडम का था टेक्सचुअल मैटर दैट इज एडेड ऑन टू अ पब्लिकेशन यूजुअली इन द एंड। मतलब कोई भी टेक्स्ट में कोई चीज ऐड की जाए किसी किताब के अंत में, किसी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट के अंत में, तो उसे हम कहते हैं एडेंडम। एडेंडम यानी कि जैसे एन एडेंडम टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टेटेड दैट द बायर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब जो एडेंडम है उसमें सब कुछ दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के एडेंडम में कि जो भी बायर होगा उसे वो सब खर्चा उठाना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोफिलिया, EPISTEMOPHILIA, एपिस्टेमोफिलिया। एपिस्टेमोफिलिया यानी कि एन एक्सेसिव लव ऑफ नॉलेज। नॉलेज को आपको बहुत लगाव हो नॉलेज से, तो उसे हम कह देते हैं एपिस्टेमोफिलिया। जैसे चार्ल्स थिंग्स बीइंग एन एपिस्टेमोफिलियक मेक्स हिम अ ब्रिलियंट। मतलब चार्ल्स को लगता है क्योंकि वो एक एपिस्टेमोफिलियक है, एपिस्टेमोफिलिया से बना है एपिस्टेमोफिलियक। एपिस्टेमोफिलियक यानी कि जिसे एपिस्टेमोफिलिया है यानी कि नॉलेज से प्यार है। तो अगर आपको नॉलेज से प्यार है तो दैट मीन्स यू आर एपिस्टेमोफिलियक। एनी हाउ चार्ल्स थिंग्स
being an epistimophiliac makes him brilliant, मतलब उसे लगता है क्योंकि उसे नॉलेज से प्यार है तो वो ब्रिलियंट है, ऐसा उसे लगता है। क्लियर, एपिस्टोमोफीलिया और वो व्यक्ति है जिसको लगता है, तो वो हो गया एपिस्टोमोफीलियक। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 239th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं ले लेती हूँ ब्रेक के उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ और सेगमेंट्स के साथ। आप बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो रन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। So दोस्तों, now we are in the third segment of this 239th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words for this week. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9th वर्ड की तरफ। 8 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं। तो चलिए, जो 9वां वर्ड आ रहा है शाम का वो है पजर। पजर, POSEUR, पजर, POSEUR, पजर। पजर यानी कि a person who habitually pretends to be something he is not। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत हो ऐसा दिखाने की जो वो असल में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पजर, POSEUR, पजर। जैसे you look like a puzzle in your new fancy car, मतलब तुम अपनी नई कार में ऐसे लगते हो जैसे तुम प्रिटेंड कर रहे हो, तो पजर। ठीक है, POSEUR, पजर। गॉट इट। तो चलिए इसी के साथ जो 10वां वर्ड आ रहा है, 10th वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है फेट अकम्पली। फेट अकम्पली, जी हाँ दोस्तों, FAIT, फेट अकम्पली, ACCOMPLI, अकम्पली। 2 अलग अलग वर्ड हैं, फेट अकम्पली। ये FATE फेट होता है जो हमारी जिंदगी में लिखा होता है फेट, ठीक है, वो अलग फेट है। यहाँ पे FAIT फेट है, FAIT फेट अकम्पली अलग से, ACCOMPLI, अकम्पली। तो इन दोनों का वर्ड तभी बनता है मीनिंग जब ये इकट्ठे यूज होते हैं, फेट अकम्पली। FAIT फेट अकम्पली, ACCOMPLI, अकम्पली। फेट अकम्पली यानी कि अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट, या फिर लिविंग देम विद नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट। कोई ऐसी चीज जो पहले ही हो चुकी हो और जिस पे असर पड़ना है वो कुछ कर भी नहीं सकता उस बारे में। द रिजल्ट्स वर प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स एज अ फेट अकम्पली, मतलब शेयर होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, उन्हें सीधे रिजल्ट ही बताया गया जिसमें उनका कुछ योगदान नहीं हो सकता था। ठीक है, द रिजल्ट्स वर प्रेजेंटेड to shareholders as a fate accompli, as a fate accompli। clear, fate accompli यानी कि एकदम से उन्हें ऐसे बताया गया जैसे कि उन्हें बताना ही नहीं था, पहले ही उनके बिना पूछे उनके रिजल्ट्स निकाल दिए गए और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते उन रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, फेट अकम्पली यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपसे रिलेटेड हो पर वो पहले ही हो चुकी है तो अब आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो है हाइटस। हाइटस, hiatus, 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 hiatus। I repeat, HIATUS, hiatus यानी कि an interruption in the intensity or amount of something, मतलब एक इंटरप्शन हो जाना, रुकावट हो जानी किसी चीज में, इंटेंसिटी में या उसके प्रोसीजर में या किसी भी रिलेटेड चीज में, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते थे उसे हम कहते हैं दोस्तों hiatus, HIATUS, hiatus। जैसे The company expects to start the production work after 2 months of hiatus, मतलब कंपनी स्टार्ट करेगी काम 2 महीने की रुकावट के बाद। ठीक है, The company expects to start the production work after 2 months of hiatus। क्लियर, hiatus यानी कि रुकावट के बाद 2 महीने की। तो इसी के साथ जो 12th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो एक और अच्छा वर्ड है फिनेस, FINESSE, फिनेस। फिनेस, FINESSE, फिनेस। फिनेस यानी कि अ हाईली डेवलप्ड स्टेट ऑफ परफेक्शन या हैविंग अ फ्लॉलेस और इम्पेकेबल क्वालिटी, किसी में एक ऐसी क्वालिटी हो, ऐसा स्किल हो जो कि बहुत ही ज्यादा उम्दा हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो उसे हम कहते हैं फिनेस, FINESSE, फिनेस। जैसे दे परफॉर्म्ड विद ग्रेट फिनेस, मतलब उन्होंने परफॉर्म किया बहुत ही उम्दा तरीके से, मतलब फ्लॉलेसली, कोई मिस्टेक ही नहीं थी, फिनेस। क्लियर। तो दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 239th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपके आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ मैं। 9th यानी कि 9वां वर्ड था इस शाम का पजर, POSEUR, पजर। पजर यानी कि पर्सन हु हैबिचुअली प्रिटेंड्स टू बी समथिंग ही इज नॉट, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जो कि वो असल में नहीं है, तो वो हो जाता है पजर, POSEUR, पजर। जैसे यू लुक लाइक अ पजर इन योर न्यू
फैंसी कार, मतलब तुम अपनी नई कार में एक पजल लगते हो, यानी कि ऐसा लगता है तुम प्रिटेंड कर रहे हो, लगता ही नहीं कि तुम्हारी गाड़ी है। क्लियर? तो इसी के साथ जो 10th वर्ड है इस शाम का वो था फेट अकम्पली। अलग अलग वर्ड हैं दो, पर मीनिंग तभी है जब ये दो इकट्ठे यूज होते हैं। फेट अकम्पली, FAIT, फेट अकम्पली, ACCOMPLI अकम्पली। फेट अकम्पली यानी कि अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और been decided before those affected hear about it। मतलब जो जिन पे इम्पैक्ट पड़ना है किसी चीज का, उन्हें पता लगने से पहले ही वो चीज डिसाइड हो चुकी है और अब वो उस बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है फेट अकम्पली। जैसे आप हो, आपने डिसीजन लेना पर आपके लिए किसी और ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है और अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो हो गया फेट अकम्पली। जैसे द रिजल्ट्स वर प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स एज अ फेट अकम्पली, मतलब शेयर होल्डर्स को रिजल्ट दे दिया गया कि ये रिजल्ट आया है और उन पे इम्पैक्ट पड़ना था और उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया, अब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी रिजल्ट है। फेट अकम्पली। क्लियर? तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्ड जो कि था हियटस, HIATUS, हियटस। जी हाँ दोस्तों, hiatus, HIATUS, hiatus। hiatus यानी कि an interruption in the intensity or amount of something, मतलब एक interruption, रुकावट आ जानी किसी चीज में, तो उसे हम कहते हैं hiatus, HIATUS, hiatus। The company expects to start the production work after 2 months of hiatus। मतलब जो कंपनी है 2 महीने की रुकावट के बाद अब वो फिर से काम शुरू करने लगी है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो hiatus। क्लियर? इसी के साथ जो 12वां यानी कि 12th वर्ड था शाम का वो था एक और अच्छा वर्ड, और वर्ड था दोस्तों फिनिश, FINESSE, फिनिश, 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 FINESSE, फिनिश। फिनिश यानी कि अ हाईली डेवलप्ड स्टेट ऑफ, होता ना एक हाईली डेवलप्ड स्टेट ऑफ परफेक्शन हो, या फिर हैविंग अ वेरी स्किल्ड, फ्लॉलेस और इम्पेकेबल क्वालिटी, मतलब एक क्वालिटी या एक स्किल हो किसी में बहुत ही उम्दा है, फ्लॉलेस है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई एरर नहीं है उसमें, तो वो हो जाता है फिनिश, FINESSE, फिनिश। जैसे दे परफॉर्म्ड विद ग्रेट फिनिश, मतलब ग्रेट फिनिश यानी कि कोई भी लूप होल, कोई भी मिस्टेक नहीं थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। तो ठीक है दोस्तों, ये था फिनिश, FINESSE, फिनिश। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। तो 3rd सेगमेंट की बात हम कर चुके, चारों वर्ड की बात हो चुकी है। तो अब मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक की उस पर लौटूंगी तुरंत और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 239th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words for this week. तो चलिए without wasting any time, let us move further toward the 13th word. तो 13वां वर्ड इस शाम का है वेग्रेंट, VAGRANT, वेग्रेंट, VAGRANT, वेग्रेंट यानी कि कंटिन्यूअली changing, especially as from one abode or occupation to another, मतलब कोई व्यक्ति एक चीज से दूसरी चीज में बदलता जाए या ऑक्यूपेशन बदलता जाए इधर से उधर, तो उसे हम कहते हैं वेग्रेंट, VAGRANT, वेग्रेंट। जैसे वेग्रेंट हिपीज ऑफ द 60s, मतलब जो हिपीज होते हैं वो क्या होता है, इतना कल्चर को मानते नहीं है, वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो वेग्रेंट हिपीज मतलब वो कभी इस जगह है, कभी दूसरे शहर है, कभी दूसरी कंट्री है, तो इधर से उधर कुछ करते हुए बदलते रहते हैं, तो वेग्रेंट। क्लियर? दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड, और 14वां वर्ड इस शाम का है सेरिब्रल, सेरिब्रल। जी हाँ, ये हो सकता है आपने वर्ड काफी बार सुना हो, सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। आई रिपीट, CEREBRAL, सेरिब्रल। सेरिब्रल यानी कि इवॉल्विंग इंटेलिजेंस रादर देन इमोशंस और इंस्टिंक्ट, मतलब कोई चीज जिसमें ज्यादा इमोशंस, इंटेलिजेंस
ज्यादा हो, इमोशंस बहुत कम हो, इंस्टिंक्ट बहुत कम हो। तो जहाँ इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है जिस चीज में, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। जैसे अ सेरिब्रल अप्रोच टू द प्रॉब्लम या सेरिब्रल ड्रामा, मतलब एक सेरिब्रल अप्रोच यानी कि एक समझदारी वाली रैशनल अप्रोच किस चीज को लेके, या फिर सेरिब्रल ड्रामा, ड्रामा जो कि लॉजिकल था, रैशनल था, इमोशंस नहीं थे उसमें, इंस्टिंक्ट नहीं थे, सब कुछ लॉजिकल साइंटिफिक टाइप था। तो सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th वर्ड। 15वां वर्ड इस शाम का है इनर्शिया। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि डिस्पोजिशन टू रिमेन इनएक्टिव और इनर्ट, मतलब होता ना कि एक आपको आदत लगी हो, एक लत लगी हो, डिस्पोजिशन है, एक गलत आदत है कि हर वक्त आप लेजी पड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनएक्टिव है, हर वक्त पड़े रहना, चलना भी नहीं बिल्कुल भी। तो इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। जैसे he had to overcome his inertia and get back to work, मतलब he had to overcome his inertia, मतलब जो ये लेजीनेस है उसे ओवरकम करनी पड़ेगी और काम पे वापस आना पड़ेगा। सो इनर्शिया, क्लियर। दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, और जो कि है थ्वर्ट, THWART, थ्वर्ट, THWART, थ्वर्ट, यानी कि हिंडर और प्रिवेंट द एफर्ट्स, प्लान्स या फिर डिजायर्स ऑफ, मतलब किसी भी चीज को आप बिल्कुल रोक दें या प्रिवेंट हो जाए या रुकावट आ जाए बीच में, तो वो थ्वर्ट कर देना होता है। जैसे थ्वर्ट योर ओपोनेंट, मतलब अपने ओपोनेंट को बिल्कुल हरा दो, रोक दो, थ्वर्ट योर ओपोनेंट, क्लियर। तो दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 239th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th यानी कि 13वां वर्ड इस शाम का था वेग्रेंट, VAGRANT, वेग्रेंट। वेग्रेंट यानी कि कंटिन्यूअली चेंजिंग, स्पेशली एज फ्रॉम वन अबोर्ड और ऑक्यूपेशन टू अनदर, मतलब एक लगातार आप बदलते जाए एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में, एक चीज से दूसरी चीज पे, तो उसे हम कहते हैं वेग्रेंट। जैसे वेग्रेंट हिपीज ऑफ द 60s टाइम में, तब वेग्रेंट बहुत ज्यादा हिपीज होते हैं जो मतलब कल्चर को ज्यादा नहीं मानते, मतलब सिविलाइज जैसे होता है ना कि सिविलाइजेशन को इतना नहीं मानते, तो हिपीज होते इधर से उधर घूमते रहते हैं, शहर से शहर, देश से देश, तो वेग्रेंट हिपीज, मतलब कभी कुछ करे एक जगह से दूसरी जगह, तो वेग्रेंट, क्लियर। इसी के साथ जो 14th वर्ड था, 14वां वर्ड था शाम का, वो था सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। सेरिब्रल यानी कि इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस रादर देन इमोशंस और इंस्टिंक्ट, मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना, ज्यादा इंटेलिजेंस होना ज्यादा चीज में, ना कि इमोशंस और इंस्टिंक्ट ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। जैसे अ सेरिब्रल अप्रोच टू द प्रॉब्लम या सेरिब्रल ड्रामा, कि एक अप्रोच किसी चीज को जो कि सेरिब्रल है, यानी कि एक लॉजिकल अप्रोच है, एक रैशनल अप्रोच है, इमोशंस कम है उसमें, ड्रामा कम है, तो वो सेरिब्रल, क्लियर। सेरिब्रल ऐसा होता है दिमागी से रिलेटेड। तो चलिए, इसी के साथ जो 15th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया यानी कि अ डिस्पोजिशन टू रिमेन इनएक्टिव और इनर्ट, मतलब एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप हर वक्त लेजी पड़े रहे, ना आप उठ के भी खड़े नहीं हो रहे हैं, चल भी नहीं रहे, हर वक्त बेड पे पड़े हुए हैं, तो वो हो जाता है इनर्शिया। जैसे he had to overcome his inertia and get back to work, मतलब उसे अपनी ये जो आलसीपन है, लेजीपन है, उसे छोड़ के वापस काम पे आना पड़ेगा। सो इनर्शिया, क्लियर। इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है थ्वर्ट, THWART, थ्वर्ट। थ्वर्ट यानी कि हिंडर और प्रिवेंट द एफर्ट, प्लान और डिजायर और एनीथिंग सिमिलर, ठीक है, किस चीज को रोक देना है, रुकावट बनना, तो वो होता है थ्वर्ट। जैसे थ्वर्ट योर ओपोनेंट, अपना ओपोनेंट को थ्वर्ट कर देना, रोक देना, थ्वर्ट योर ओपोनेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 239th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। लास्ट सेगमेंट में हमें अभी बात करनी है, तो बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 239th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words for this week. तो ये 16 वर्ड आपको कैसे लगे आप जरूर बता सकते हैं। अपने आइडिया, सजेशंस या व्यूज जो भी हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। ईमेल आप कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। स्काइप हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है, तो वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, वहां भी आप मैसेज या फिर टाइमलाइन पे लिख सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com,
DIVYAPENS31@gmail.com। फाइनली अगर आप स्काइप हैंडल यूज करते हैं तो स्काइप हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है Divya31S DIVYA31S। एंड जी हाँ दोस्तों, अगर आपने YouTube का भी रेडियो उड़ान का जो YouTube चैनल है वो नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि वहां पे आप सभी शोज के सभी एपिसोड सुन पाए, जितनी मर्जी बार रिपीट पे सुनना चाहें सुन सके। तो रेडियो उड़ान के नाम से YouTube चैनल, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी शो की कोई भी एपिसोड मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, हैप्पी लिसनिंग एंड मेक